चलो मुझे पता हुआ ये वाली बात। सुबह सुबह मेरी वाली मर्दानी नहीं आती। क्या किया? हाँ। क्या कहाँ जाते हैं लोग? मर्दानी हो जाती। गुड्डू फेंकते नहीं है। अच्छा जानते सो मैं वो अच्छे प्यारे बच्चे हैं। ये मुझे आ गया करना। तिलक लगा लेते हल्दी का। मैंने भी हल्दी का लगा लिया। लगा ले जाओ। देख बनाने में तो ये बहुत 2 घंटे 4 घंटे बजा सकते हो। ये ऐसे छोड़ा, ये ले लिया, फिर ऐसे नाखून पे लेना है, नेल्स पे ये लेके नाखून पे लेगा ना, जॉइंट हल्का लूज, और ऐसे करके ऐसे ऐसे पकड़ना, ये हाथ ऐसे और ये ऐसे, यानी कि इसके सरफेस पे कम से कम टच होना चाहिए। हाँ ठीक। और दो एक गूंज दो, एक को देखना, इधर सुनो, सुन ये को खत्म होने देता, तो देखो कितनी लंबी एक होती है। अभी बजाना नहीं था, सुनना पूरा बजाना ठीक है। मारूंगी मुंह पे। बजा, हाथ नीचे रखो लास्ट, ये देखो बजाने जरूर छोड़ना था, ठीक है। यानी ये को बहुत लंबी होनी चाहिए, इसे बोलते हैं मजरे और मुख्य चाहिए। देखो अब बजाएंगे। ओम नमः शिवाय, मुझे फॉलो करना है। आपको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करने के लिए आए हैं। बहुत मैच किया आज है। सीखो देखो इससे करें सभी। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्य। ओम नमः विष्णुदेवाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्य। मैं 2 लेके आई थी, आपने मुझे दे दिया रिटर्न, मैं खा गई। अभी कल का हमारा कंटेंट क्या था? वो क्या कौन सा था कल? तुलसी एक तो वो शाम तुलसी होती है, कोई सी तुलसी का सब लाभ है। थोड़ा 19-20 अंतर होता है वैरायटी से। कौन सी ज्यादा अच्छी होती है, ग्रीन वाली या वो दोनों ही अच्छी होती है। थोड़ा 19-20 श्यामा तुलसी होती है, उसका थोड़ा अधिक महत्व बढ़ जाता है। देखा मन जो काली काली सी होती है, बट ऐसा कोई लिटिल बिट डिफरेंस, ऐसा कोई कुछ विशेष नहीं कर सकते। 19-20 हाँ तो वो सब चलता है। 19 लाख का फर्क। अच्छा सुनिए, फिर कल का कंटेंट क्या था प्रीवियस? कल का कंटेंट ये था, भगवान ऐसे दिखाई नहीं देते। ये इधर बैठो यार, से ये सर्कल में भगवान दिखाई नहीं देते तो हम माने क्यों? इधर आओ। तो वो उसका रीजन करना है। कंटेंट क्लियर है, सभी का बताएं। कुछ बारीकियां पीछे बैठो, ऐसे नहीं, पीछे ऐसे लग के। गुरुजी जैसे आपने ये कहा था कि दर्द है, दर्द हो रहा है, दर्द क्या दिख सकता है, भूख क्या दिख सकती है। कुछ क्वेश्चंस बाकी है ना? एक बस एक बाकी है। अच्छा बताएं। तो ये तो भाव है, तो क्या मतलब आप भगवान जी का भाव से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या भगवान जी भाव है? भगवान सब कुछ है, कुछ भी नहीं। उसके लिए कोई भी परमपिता परमेश्वर का जो कंटेंट है ना, कि हु इज द ऑलमाइटी गॉड, हु इज द सुप्रीम पावर, हु इज द सुप्रीम
बोर्ड। तो उसके लिए जब डेफिनेशंस बताई जाती हैं तो जो भी आप ये कंटेंट फर्दर कंटेंट है मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन रेज किया था इसमें। हम कहते हैं भगवान भाव है। भगवान के लिए मानवीय बुद्धि के द्वारा जो भी डेफिनेशंस बनाई गई हैं, सुनी गई हैं, पढ़ी गई हैं, वो सफिशेंट नहीं है, वो इनफ नहीं है, क्योंकि वो मानवीय बुद्धि ह्यूमन माइंड के द्वारा अक्षरों का तालमेल बिठा करके क्रिएट किया गया सेंटेंस हो सकता है। जैसे आपने कहा कि परमात्मा निराकार है, यानी कि आप उसे बंधन में बांध रहे हो। आपने कहा कि परमात्मा भाव है, आप उसे बंधन में बांध रहे हो। परम पिता परमेश्वर किसी प्रकार के अक्षरों के, आप हिंदी समझ पा रहे हो, किसी भी प्रकार के अक्षरों के संयोजन से परे है। यानी कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, 26 लेटर्स को 26 लेटर्स को मिला करके आप जो भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, है ना, वो सब इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, पूरी नहीं मानी है, क्योंकि परमात्मा अक्षरों के लेटर्स के बंधन से परे है। हाउ कैन यू बाउंड? अगर वो बाउंड हो सकता है बंधन में, शब्दों के फेरे में आ सकता है, तो परमपिता वो अनंत कहाँ हुआ? यदि आप अनंत बोले तो भी गड़बड़ है। आपने बोला अनंत है तो इसका अर्थ है वो उसका अंत भी है। इसलिए परमात्मा यानी कि किसी प्रकार से वो मानवीय बुद्धि के द्वारा पकड़ में आने वाला नहीं। ये गुरु गीता बोलो अचिंत्य, चिंतन में नहीं आ सकता वो सत्य चित आनंद, यानी वो वास्तव में भौतिकता में सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ, पाप भी मैं हूँ, पुण्य भी मैं हूँ, धर्म भी मैं हूँ, अधर्म भी मैं हूँ। आप कोई अधर्म कर रहे हो बोले मैं तो भगवान का पार्ट प्ले कर रहा हूँ, तो है ना। लेकिन सब कुछ इवन एक डेफिनेशन से मैं बताता हूँ, मलमूत्र को हाथ लगाना पाप है कि पुण्य है? केवल कार्य साथ उत्तर देंगे। और वो नहीं बोले मलमूत्र को हाथ लगाना पाप है कि पुण्य है? मुझे ना पाप लग रहा है ना पुण्य लग रहा है। तो मैं मलमूत्र रख दे तो क्या करोगे? ना पाप है ना पुण्य है, तो क्या करोगे? मैं अभी किसी कुत्ते ला के मन लग दूँ तो क्या करोगे? उसे छू कर के रोटी वोटी खा सकते हो क्या? हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में प्ले, तो क्या करोगे? क्या करोगे मतलब? मैंने स्नान आदि कुछ हाथ पाँव धोगे या नहीं करोगे? हाँ, है ना, सच में करोगे ना? क्या करोगे? मैं हाथ पाँव धोगे ना, शुद्धिकरण करोगे हाँ ना, हाँ, शुद्धिकरण, हाइजीन करोगे ना अपने आप को। क्यों कर रहे हो? दैट मीन्स अपवित्र है। हाँ। लेकिन धर्म को जब हम डीपली समझते हैं तो एक ही सेंटेंस दूसरे प्लेस पर वो पुण्य कहलाता है, वही सेंटेंस दूसरे क्षेत्र में वो पाप कहलाता है। जैसे कि गोमूत्र एक बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में प्रयोग किया जाता है, समझे? गोमूत्र क्या होता है कि बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है और छींटे लगते हैं घरों में पवित्र करने के लिए, है ना। और आप आयुर्वेद पढ़ो तो जानते हो इसके बारे में। ऐसा नहीं कि एक तो होता है भावनात्मक रूप से भी हम लोग फॉलो करते हैं, उसको नहीं है। कुछ लोग ऊँट का मूत्र पान करते हैं सऊदी अरब में, जानते हो, बट उसमें कोई औषधीय गुण नहीं पाए जाते हैं। और पानी की कमी जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ पर पानी की कमी को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है, पानी की कमी को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है। नमस्कार, जा रहा हूँ, शांति से काम लो। अच्छा तुम भी समझे, ये अच्छी बात नहीं है। सुबह सुबह जब तुम पानी चला, जब तुम सवेरे उठ जाया करो, सवेरे नाले धोले करो अपना, और नीचे टंकी खुली हुई मत छोड़ा करो। खुली तो रहती ही नहीं है। अगर ये खुली, अगर हमारी टंकी खुली रहती है तो इनसे कह दो वीडियो बना लो। ये कुछ करते नहीं है और ये एग्जाम ऐसी बात नहीं है बेटे, देखो कोई ना कोई नीली नीला कुछ नहीं कहेगा। अच्छा आपने क्या धक्का दे दिया था उस लड़की को? मैं नहीं आया बाहर तो गुरुजी आते ही नहीं है। मेरा आज मैं बहुत झूठ बोल रही है, मुझे नहीं पता। वो तो बहुत सारी बातें में रिकॉर्डेड है, हमारे हर चीज रिकॉर्ड में रहती है। मैं कभी भी इस तरह की विवादों में पढ़ता ही नहीं हूँ। इतने सालों में तो आपके बेटे के साथ हुआ ना, वो लड़की तो कह रही है, बोले कि वो मुझे धक्का देके अंदर को झटके लगा लिया। नहीं, हम तो पहली बात कुछ नहीं करा। गेट तो मैंने लगाया है। 7-8 साल गेट में मैंने हमारा लगाया है। 7-8 सालों में विवाद ही नहीं हुआ है। चलो अपना शांति से रहो, अपना आगे वो दोपहर को अपने आप करने का हमने तैयार मैंने तो भैया शांति से रहो। तो वास्तव में क्या कि हम कहाँ पढ़ते? गधे का मूत्र, ऊँट का। तो सऊदी अरब में वहाँ पर कैमल, हाँ ऐसा नीचे जो है जब पानी ऊपर जाएगा टंकी नीचे ही बंद करके रखते करो, अपना सवेरे नालो नहीं है तुम, समझे? जब टंकी बंद होगी तभी तो ऊपर पानी जाएगा, ना तो ऐसा नहीं जाने का।
तो आप सुनो तो वास्तव में क्या, जब आप गूगल पर सर्च करो कैमल यूरिन, तो मैंने भी अचंभित हो गया जब मुझे मालूम पड़ा ना ये कि सऊदी अरब में हम लोग तो गोमूत्र है ना, वो आयुर्वेद में बताया गया है। ऐसा नहीं, आपको भी स्टडी करना है, मालूम पड़ जाएगा। गाय का गोबर जो होता है वो भी, यानी पंचामृत जो पंचगव्य बोलते हैं। पंचगव्य में क्या क्या होता है? दूध, गाय का दूध, गाय के दूध की दही, गाय के दूध का घी, 3 पूरे, गोमूत्र और गौ का गोबर। इनके माध्यम से बहुत सारी मेडिसिन यूज की जाती हैं। तो उनको, और गोवर्धन भी बनता है, हमारे पूजन होता है ना। गाय के गोबर में भैंस का गोबर नहीं लाते हैं, है ना। गाय के गोबर के लिए पूछते हैं, हवन होगा तो हमें गाय के गोबर के लिए ही कंडे लाए जाते हैं। इवन मृत्यु संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पर वही चीज़ प्रयोग की जाती है, वही चीज़ प्रयोग की जाती है। अब लेकिन अब गाय का हो चाहे गोबर का, भैंस का, सब चलता है क्योंकि मिलता नहीं है वो, लेकिन वो गलत चीज़ है। तो धुनी लगाते हैं ना, जब कोई समस्या होती है वहाँ पे गाय के गोबर का ही प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी जगह में गाय का गोबर। तो हम यदि मलमूत्र को ये समझें कि ये गलत है तो वो गलत नहीं है, ठीक है, चलेगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ हो सकती है। मुझे फिलहाल एक एग्जाम्पल है। तो भगवान जो भाव पड़ता है, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। एक ही व्यक्ति गले पे छुरी लगाना क्या पाप है कि पुण्य है? इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। वही डॉक्टर लगाए तो ठीक है। हाँ, वो वाले डॉक्टर साहब बैठे नहीं है ना, दिन में पता नहीं कहीं नहीं करते होंगे, कुछ समझते है ना। आर्मी मर्डर करती है पुलिस, तो उसको सम्मान किया जाता है सियाना, और वही चीज़ हम लोग करें तो हमें क्या मिलेगा? अपराध मिलेगा। तो भगवान को हम बांट नहीं सकते। अब आता है कि हमने भगवान को देखा है कि नहीं देखा है। जैसे कि आपने बोला स्वाद, तो स्वाद को हम गूंगा व्यक्ति स्वाद को कभी परिभाषित नहीं कर सकता। कल कुछ क्वेश्चन आपने जो बोले थे तो यहाँ पर कुछ तेज हुए थे। हाँ, एक्सप्रेशन दे सकता है ना गूंगा व्यक्ति, एक्सप्रेशन से दे सकता है ना स्वाद का। जी, लाइफ में कभी मीठा खट्टा और ये खारा नहीं बता पाएगा। जैसे सपोज वो इलिटरेट पर्सन है, अनपढ़ गाँव आ रहा है, उसे उसके पास और के एलिमेंट नहीं है, आपने उसे आम दिया, ठीक है, तो उन्हें बता पाएगा कि मीठा है खट्टा है। am I right? लगभग अपने समझ तक तो बता ही सकता है। क्या सब बताया? समझ नहीं इस तरह नहीं करना। उसे भी बताया ना कि आम एक खट्टा भी होता है और एक मीठा भी होता है। वो मीठा होगा तो उसको अच्छा आएगा, खट्टा होगा तो उसको नहीं। एक शाम बच्चे को कैसे पता? बच्चे को ना खट्टा पता ना मीठा, वो सुन के वो फिर अच्छा है, ठीक है। माले को नई चीज़ हम ला के दे दें, जैसे बहुत सारे नए एलिमेंट्स हैं ना, कि वो जो फल आते हैं आजकल, विदेशी फल आते हैं ना, स्वाद अनुसार है, उसके स्वाद के वजह जैसे से उसको अच्छा लगेगा तो वो अच्छा बताएगा। जैसे कीवी है, कीवी के फल को अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। मैं भी नहीं जानता था, आज से 30 साल 25 साल पहले मुझे भी नहीं पता था। कौन ड्राइवर नहीं बेवकूफ़ है। तो 20-25 साल पहले वो लोग नहीं जानते थे कि मैं तुम अच्छा आप जानते थे 25 साल पहले, अब ये नहीं खरीदे, लेकिन लिटरली मैं नहीं जानता था कि क्या होता है। अब माले आपने खाया, मैं उस अचंभे की बात देखो ये कौन सा फल है, तो मैं पूछूंगा कैसा लग रहा है, आई विल आस्क यू, पूछूंगा ना मैं, तो उस समय तुम क्या कहोगे? और वो मैं गूंगी हूँ और मुझे कीवी फल अगर अच्छा लगेगा तो मैं उसको अच्छा एक्सप्रेशन दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा मेरे स्वाद बुरे के बाद ये स्वाद की डीप, गो टू द डीप मीनिंग। स्वाद कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? हाँ बिल्कुल डिफरेंट, वही वाला स्वाद तो नहीं बता सकता दूंगा। वो वाले तुम कैसे नहीं बता पाओगे? तुम कोई भी नहीं बता, बस तुम ये दो 3 इशारा कर सकते हो। तुम इशारा करो चीनी खाई और ऐसा बुरा भी खाते हो, तुम एक्सपीरियंस तो नहीं कर पाओगे। तो भगवान क्या है? वो भाव, भगवान की डेफिनेशन आगे आएगी ना, तो वास्तव में, लेकिन भगवान को देखा है या ये नहीं देखा है, ये इसी बात पर ये विषय कट जाता है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में, हम लोग बोलते हैं जो हमारा ज्ञान है ना, ये व्यवहारिक भी है यानी प्रैक्टिकल भी है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में न जाने कितनी चीज़ों को, इतने भी रस होते हैं ना, श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, पढ़ा है बचपन में, 11 प्रकार रस बताया जाता है। सारे रस हैं, वो बहुत पूरा मानव जीवन उसमें ही चलता है, उन रसों पर आधारित है, बचपन से लेकर के मृत्यु तक। लेकिन उन रसों को मतलब भयभीत हो गए और हमें डर लग गया। कहाँ लगा? जरा हटा ना, हटा तो डर लग गया। आप दिखा नहीं सकते, आप सिद्ध नहीं कर सकते, तो हम वो रस है ना। और ये भी सच है, वो रस ब्रेन से रिलीज होता है, ये भी सच है। सारे रस ब्रेन से रिलीज होते हैं, ब्रेन में होते हैं, ठीक है। तो लेकिन उनके जो माइक्रो मिलीलीटर के अकॉर्डिंग वो रिलीज होते हैं, एक कण मात्रा, वही हमें कंपित, भयभीत, शोक, अचंभित कर देते हैं। तो जिस प्रकार से हम अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, बट काम तो पूरा करते नहीं काम है। चिंता क्या है? वो भी एक रस ही है ना अंदर का, ठीक है। कौन सा है? डोपामाइन,
जो हैप्पीनेस की दवा दी जाती है, डोपामाइन करके इंजेक्शन होता है, उसे लगाते हैं। जो निकोटीन, कैफीन, जितने भी ड्रग्स है ना, वो डोपामाइन होता है, क्या होता है पता है? तो जब जब वो टेंशन, कलेश, भयभीत होता है ना, तो डॉक्टर्स उनको लिटिल बिट मात्रा में डोपामाइन देते हैं। नाम में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मैंने गूगल पहले भी कभी किया था, क्या नाम पता नहीं। वो डोपामाइन क्या करता है, हैप्पीनेस का रस है वो, जो हमारे ब्रेन में टपकता है जैसे बूंद नहीं टपकती, वो बहुत ही कम मात्रा रिलीज होता है। जब जैसे कोई तुम्हारे अचंभित कोई चीज़ तुम्हारे तुम पास हो गए, कैसे वो हंसी आती, तो भाव आपको चेंज हुआ ना भाव, तो क्या वो डोपामाइन जो रिलीज होता है तो आपको हैप्पीनेस फील होती है। जब हम योग मुद्रा में जाते हैं, योग में या भगवान की भक्ति में आते हैं, तो डोपामाइन ही रिलीज हो रहा होता है। और डॉक्टर जब किसी टेंशन वाले व्यक्ति को ट्रीटमेंट करता है ना, तो उसी की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। केवल एक रस होता है, उसको बढ़ाने की सारी मेडिसिन चलती हैं। तो भगवान को हमने देखा नहीं, हम मानते भी नहीं, तो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कोई भी रस आप देख नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। क्वेश्चन आया था कि आप कल शादी के कंटेंट में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था, कि हम भूख लग रही है, उसे हम खाएंगे तो इतने टाइम में वो भूख खत्म हो जाती है। तो भगवान के लिए हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तो कितने टाइम में भगवान को देख पाएंगे, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन था। मैंने सुनी थी पूरी वीडियो को, है ना। तो भगवान भाई, रॉकेट से हम मंगल ग्रह जा रहे हैं, तो हमें पता है इतने साल में, इतने महीने में मंगल ग्रह पहुंच जाएंगे, चंद्रयान पर पहुंच जाएंगे, ये था ना भाव, ठीक है। सेम थिंग शेयर, यदि हम मंगल ग्रह पर पहुंचने की टाइमिंग फिक्स करते हैं 2-3 महीने में हम पहुंचेंगे, 2-3 महीने पहुंचेंगे। आज सत्यम साधु में आए, आज के लिए आज मना किया था, कल बोल रहे थे कि आज आज उनका कल को मेडिकल छुट्टी हो है। रहा है। अच्छा। तो वहाँ पर ये बात आपका बड़ा जनरल क्वेश्चन है कि भाई हम इतने टाइम में वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना, दिल्ली जाना है, इतने टाइम में हम पहुँच जाएंगे। तो भगवान की भक्ति में क्या पैरामीटर है, आपने रेस किया था ना, बहुत अच्छा लगा। तो इसका आंसर क्या है, आंसर सुनिएगा। इट्स डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ योर व्हीकल। आपके व्हीकल, आपका जो साधन है, उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है आप कितने टाइम में मंगल ग्रह पहुँचोगे। यूएसए का जो यान जाता है ना, वो मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में जाता है। भारत का गया था पता है 3 महीने जो भी लगा मुझे, चंद्रयान 3 जो गया था, काफ़ी लंबा टाइम लगा, ठीक है। मंगल पर चंद्र जहाँ भी गया वटेवर, तो एसेंस में जाना, एसेंस, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक। तो एसेंस क्या कहता है, जो टाइमिंग जो लगी है वो डिपेंड करती है किस पर, स्पीड पर। आपके पास भी बुलेट है और इनके पास भी बुलेट है, मैटर ये नहीं कि बुलेट दोनों के पास है, सेम ब्रांड की है, मैटर ये कि उसकी स्पीड कैसे मेंटेन करते हो, है ना। हो सकता है कि आपकी गाड़ी स्पीड से गई बट आगे ठुक गई, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो नहीं पहुंच पाओगे। यानी भक्ति में क्या होता है, भक्ति में स्पीड क्या होता है, अटेंशन, क्या है अटेंशन, हम क्या बोलते हैं, ध्यान तो योगान, यानी ध्यान। आपका जो भक्ति कर रहे हैं, जैसे भी हम भक्ति में, जस्ट इमेजिन, हम अज्यूम तो कर सकते हैं कि हम भक्ति में हैं। आप भक्ति में, मान लिया हम भक्ति में बैठे हैं, अब मैं आपको मेरी बॉडी से लगेगा मैं भक्ति में हूँ, कि मेरे माइंड में क्या घूम रहा है, मतलब लग्जरी घूम रही है, सैर सपाटा घूम रहा है, माता पिता घूम रहे हैं, कोई खोया हुआ कोई पाया हुआ घूम रहा है, धन संपत्ति, नौकरी, व्यापार, यानी ये सब घूम रहा है ना। कि मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई में रील बना ले एक बार। आजकल तो ये ड्रामा जहाँ चलता है ना, भक्ति का प्रचार बहुत अधिक होता है, यानी भजन करते हुए समटाइम्स अच्छा है प्रचार के लिए, लेकिन जो अधिकांश से लोग इससे लीन में रहते हैं कि मैं भक्ति करूं तो मेरी 2-4 सेल्फी वायरल हो जाए। इसका अर्थ क्या, हम भक्ति के लिए बैठे, ध्यान तुम्हारा खंडित है। माँ जब अपने बच्चे को प्रेम करती है तो कभी चाहती है कि मेरी फोटो वायरल हो, कभी इतनी बताओ, अतीत काल से लेकर के अब तक भी माताएं जो होती हैं अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, उन्हें नजर किसी ने कष्ट में सहती हैं, कभी सोचते हैं कि मैं इसे बड़े होकर दिखाऊंगी, नहीं होता ना। इसे बोलते हैं संस्कृत में अहेतु की प्रेम, क्या बोलते हैं, अहेतु की, यानी अहेतु, हेतु मतलब कारण, आप किस हेतु से यहाँ पर आए हैं। अशुद्धा हेतु खेद, ऐसे लिखा देखोगा, हेतु मान होता है किस कारण से, आप किस हेतु से यहाँ पर आए हैं। माता का प्रेम कैसा होता है, अहेतु की, ठीक है, उसका कोई हेतु नहीं होता है, कोई कारण बड़ो करती है। और माता ही नहीं करते, कुत्ता बिल्ली पशु सब करते हैं। चलो माता तो कह सकती है, आप लोग कह सकते हैं कि बड़े होने की बात अलग है, बचपन में जो 2-4 महीने का बच्चा होता है, कोई उससे माता को उससे लेन देना नहीं होता कि मेरे को बड़ा होकर मेरा ये पालन करेगा, बुढ़ापे में सारा कुछ नहीं होता है। आप मनुष्य पर ये क्लेम लगा सकते हैं कि ह्यूमन माइंड है वो स्वार्थ रख सकता है, लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं उनको क्या स्वार्थ है बताओ। क्या एक तो ऐसा इंसेक्ट होता है जो जैसे अपने बच्चों को जन्म देता है
तो उसके बच्चों से ही खा जाता है। बिच्छू, उसके बच्चे से ये वो अपने बच्चों को खाया बिच्छू होता है। मादा बिच्छू, सुनो, मादा बिच्छू अंडे देती है, 5-7 बच्चे होते हैं, 6-7 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो अंडे से निकलते हैं, उसकी पीठ पर चिपक जाते हैं और उसका मांस वो तब तक खाते हैं जब तक कि वो मर ना जाती। माँ के पास को। यानी एक मादा बिच्छू लाइफ में एक बारी प्रजनन क्रिया करती है, दूसरी बार चांस नहीं मिलता है और तड़प कर उसके प्राण निकलते हैं, तड़प कर उसके प्राण निकलते हैं। ऐसे नहीं मरती है एकदम से। कई दिन लगते हैं, मतलब उसको नोचेंगे ना, खाएंगे, छोटे बच्चे होते हैं नोचते रहते हैं, वो मर जाते हैं तड़प। उसका बहुत सारे ऐसे होते हैं। वी आर नॉट गोइंग ऑन दिस टॉपिक। हमको अपने टॉपिक पर रहेंगे कि भगवान को देखा नहीं तो मानता नहीं, हम मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली हर क्षेत्र में फॉलो करते हैं? कल इन्होंने एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करने अच्छा लगा कि वो हर क्षेत्र में हम लोग ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, बिन देखे हम लोग करते हैं, है ना। हमने अपने पिता को नहीं देखा, पिता को मान लिया। हमने नहीं देखा तो हमारा बुद्धि है, फिर भी हम बिलीव करते हैं बुद्धि है हम इस इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे बोलते हैं ना वैसा। तो हम क्यों पढ़ें? बुद्धि दिखाओ, अपने टेस्टिंग, माता पिता जान पहले अपनी बुद्धि कितने किलो की दिखाओ जरा, है ना। तो आप बोलोगे बुद्धि को टेस्ट करते हैं, है ना, उसके पैरामीटर तो टेस्टिंग के, तो ठीक है, भगवान को टेस्ट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और हुआ तो बहुत अच्छा था कि बुद्धि को हम रियलाइज कर सकते हैं क्या? भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, स्वाद को हम रियलाइज कर सकते हैं, है ना, भाव को हम रियलाइज कर सकते हैं, डर रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, असंभित है, शॉकिंग है, हम रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या भगवान को रियलाइज करते हैं? बिल्कुल कहाँ रियलाइज नहीं होता है। एक नीम के पेड़ से पूरा वंश विस्तार हो रहा है, इससे बड़ा संसार कोई एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता। अकाट्य, अटूट, अखंड एग्जाम्पल यही है। बाकी आप एग्जाम्पल दोगे बहुत सारे दे सकते हो, वो कोई ना कोई बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे काट देंगे, कट 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 कट। बट जो मैं कह रहा हूँ वंश विस्तार, रिमेंबर और नॉट, बस गई, ट्रक गए और एक साइकिल जन्म हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता भगवान के रियलाइजेशन का, होने का, हाँ, उनके होने का, उनके एग्जिस्टेंस का। हम कहें को एग्जिस्ट, अभी आप गूगल पर डालो गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ना जाने कितने सारे उपरांत चीज़ें, लेकिन एक एग्जाम्पल सब पर भारी है। बस वैज्ञानिक लोग आते हैं, मतलब क्या बोलेंगे कि देखो जी हम जो ना आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, मगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना से जो इतनी सी जो साइकिल है, इतनी साइकिल है, जन्म हुआ बच्चे का, आज बेटे का जन्म हुआ है हमारे यहाँ पर, किसका जन्म हुआ है? बेटी का। तो बड़ी बड़ी वो साइकिल बड़ी बनेगी, फिर बड़ी हो जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। हो जाएगा क्या है? और तो साइकिलों के, कारों के कारखाने बन जाएंगे, है ना। और यहाँ पर ये सिद्धांत भी टूट जाता है, हम होमो सैपियंस हैं, हम आदि मानव थे, हम ये मुक्त वाली थ्योरी है। ये थ्योरी कैसी है? निपट न्याय मुक्त वाली है, क्योंकि उसके बीच की जो स्पीसीज है वो कहीं दिखती है ना। आप देखो संसार में शून्य से लेकर के, यानी हाँ शून्य से लेकर के मान 80 साल 100 साल मान लो, तो 100 शून्य से लेकर 100 साल तक के प्रत्येक घंटे के मनुष्य धरती पर उपलब्ध हो जाएंगे। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जैसे कि इसका जन्म कब हुआ? अभी अभी हुआ, इसका ये 2 घंटे पुराना, ये 3 घंटे वाला, ऐसे मिल सकता है अगर हम सर्च आउट करें तो, है ना। वो प्रोसेसिंग अभी चल रही है। तो अब आदि मानव में और हमारे बीच की जो कैटेगरी वो कहाँ पर है? बोलो इतने करोड़ साल पहले आए थे भाई, उसके बीच की तो कैटेगरी होगी ना। ये आधा मनुष्य बन चुका है, अब इसकी प्रजाति इतने करोड़ साल बाद, इतने लाख साल बाद मनुष्य में डेवलप हो जाएगी, कोई प्रजाति नहीं मिलती। ये क्या है? गड़बड़ घोटाला है। और साइंस की थ्योरियाँ जो आज हैं वो रिसर्च के बेस पर चलती हैं, तो ध्यान रखना। ये चार्जिंग पर लगा रखा हूँ, चार्जिंग पर लगा काम आए, तो इसलिए हमें ये समझना है। तो यहाँ तक कोई और क्वेश्चन जो आप रेज कर सकते हो कि भगवान को देखा नहीं तो मानते भी नहीं। रियलाइज तो भगवान का भी हो जाता है। मैं इससे बड़ा मैं बोलूँगा कि हम लोग, मैं कह सकता हूँ जब भगवान के मंदिर में आते हैं तो आपको शांति मिलती है। ऐसा नहीं पौवा पीने वाला मेरी ख्याल से भगवान के यहाँ पर थोड़ा नियम धर्म करना पड़ेगा। पौवा पिलाने के बाद डोपामाइन रिलीज होता है माइंड से। अब मैं थोड़ा साइंस की भाषा में बात करूँ, डोपामाइन, ठीक है, और रिलीज होता है वो तुरंत ही डरता नहीं, ये कर दूँगा। एग्जाम्पल फॉर काशी। हाँ हम तो बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास जाता रहता हूँ ना, तो ये है। और बहुत सारी चीज़ें, ड्रग्स वगैरह हो सकता है, चाय और निकोटीन और कॉफ़ी और बीड़ी तम्बाकू में सब चीज़ वही होती है ना। इसलिए पौवा पीने के बाद में रात को सर्दी लगती है कि लोगों को नाली पे पड़े रहेंगे। हम लोग मर जाएंगे ठंड में जनवरी में, लेकिन वो लोग नहीं मरते क्योंकि उनका बीपी जो बहुत हाई हो जाता है।
बहुत भयंकर रूप से पसीना आता है उनको, ड्रिंक के बाद क्या आता है पसीना, इतना DPPI होता है। इसलिए उसका आर्मी वाले भी यूज करते हैं। ठंडी प्रदेशों में जब बर्फ जमती है वहाँ बिना इसके काम नहीं चल पाता है, ऐसा वो बताते हैं। ठीक, बट चल जाता है क्योंकि हमारे साधु संत वहाँ बिना पिए रहते हैं, नंगे बदन, एक नीचे लंगोट सी होती है, वहीं पे साधनाएं करते हैं बर्फ के अंतर्गत। तो ये सिद्धांत यहाँ पर हम आर यू सेटिस्फाइड काजल साध्वी? एनी हिडन क्वेश्चन, एनी हिडन एंड यू तानिया साध्वी, यू हैव एनी क्वेश्चन? श्योर, हियर, वेरी गुड। हमने भगवान को देखा नहीं पुस्तक के, हाँ ये सब दिखा चुके। श्रोता के प्रकार में बुद्धि कितने प्रकार है? वेरी गुड, ये बहुत अच्छा हमारा लॉजिक है। श्रोता के प्रकार में बुद्धि, हम सब सुनते हैं, हम सब सुनते हैं, तो श्रोता के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे साथ सब बोलेंगे एक बार। संदेशक श्रोता, संदेशक श्रोता, कौन से? संदेशक श्रोता, है ना। और संदेशक श्रोता माने दूसरा कौन सा होता है? उपदेशक श्रोता, उपदेशक श्रोता, तीसरा कौन सा होता है? आदेशक श्रोता, आदेशक श्रोता, है ना। इन समय शक 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 लग रहा है। आदेशक, उपदेशक, संदेशक, शक शक शक, ट्रिपल शक श्रोता होते हैं। तो ये संदेशक श्रोता कैसा होता है? एग्जाम्पल के द्वारा दो एग्जाम्पल देंगे हम लोग। एक व्यक्ति है, वो रेलवे स्टेशन पर जाकर के बैठ जाता है, वहाँ बैठता है जहाँ लाउड स्पीकर होता है, चालू है वीडियो, वहाँ बैठता है जहाँ पर वो लाउड स्पीकर होता है ना ट्रेन में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 120587 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने की अपेक्षा 5 पर आएगी। यात्रियों को असुविधा के लिए खेद है, धन्यवाद। उसी के नीचे जाके बैठेगा वो। अब बैठने के बाद में क्या होता है? वो सुनता रहेगा, डेली जाके बैठता है सुबह 4 बजे, शाम को आता है रात को 9-10 बजे, लंच वंच वहीं लेके जाता है। पर्टिकुलर एक ही स्थान पर एक ही जगह बैठता है वो। तो जो RPF रेलवे पुलिस फोर्स होते हैं, RPF वाले की दृष्टि CCTV में वो नोट करते हैं कि कौन व्यक्ति है, डेली आके बैठता है, करता वर्ता कुछ नहीं, सुनता रहता है। पुलिस वाले आते हैं, क्या करता है वो, कौन है खड़ा हो? बोले सर मैं ये हूँ श्रीमान। अच्छा क्या करता है? तो 7-8 दिन से ही बैठे हुए देखना, तो सुबह से 12-15 घंटे ही बैठता है।